अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी मम्मी के घर आई थी काफ़ी दिनों बाद। मम्मी रहती है मेरी दिल्ली करोल बाग में और मैं रहती हूँ एनसीआर में। तो काफ़ी टाइम लग जाता, दूर होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं आ पाती। तो हम सुबह की फ़जर की नमाज़ के लिए उठे, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई करी। और साफ़ सफाई करने के बाद में हमारी सिस्टर भी आई थी, सब लोग आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चाय की चुस्की तैयार की जाए। तो मैंने बनाई मसालेदार चाय और उसके अंदर अच्छे अच्छे मसाले डाले, अदरक अच्छे से कूट के डाली और ये सोचा कि बैठ के हम आपस में चाय पियेंगे। अदरक जो है चाय के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और अदरक आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड को भी पतला करती है और आपके जो जॉइंट पेन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो इसलिए अदरक डाल के अगर चाय बनाओ तो उसका मज़ा भी दुगना हो जाता है। तो फिर उसके बाद मम्मी का सैंपल लेने के लिए सैंपल कलेक्टर आया। सैंपल कलेक्टर ने उसने मम्मी का ब्लड कलेक्ट किया। डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है मम्मी के लिए कि इनको खूब घुमाओ फिराओ अच्छे से, ये खुश रहें, जितना खुश रहें, क्योंकि मम्मी का ना ब्लड बार बार कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देखो, ये मेरी पोती है, ये मेरे भांजे की लड़की, मेरी दूसरे नंबर की जो सिस्टर हैं ये उनकी पोती है। ये बहुत प्यारी है, इनका नाम है मिनहाल। तो ये बहुत, ये देखिए ये है मेरी भांजी, तीसरी बहन की बेटी, इसका बर्थडे। इसके लिए हमने क्या क्या प्लान किया सभी कुछ नहीं पता, ये फ़ोन पे मस्त है बात करने में और हम लोग अपने तैयार हो रहे हैं। ये देखिए मेरी सिस्टर ये रील देख रही है और इनकी जो पोती है ये मिनहाल। मिनहाल अपनी दादी की कंपनी को बहुत इंजॉय करती हैं। अगर ये दादी के साथ हैं तो फिर इनको ना मम्मा चाहिए ना पापा चाहिए। यहाँ खंसा तैयार हो रही हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें कैरी करनी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे सब शीशे का रखा था, शीशे की प्लेट्स रखी थी, शीशे की बॉल रखी थी, शीशे के गिलास कप हमने शीशे के रखे थे। आप चाहें तो डिस्पोजेबल भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सुंदर नर्सरी तो वहाँ सब नेचर है। नेचर में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कूड़ा कबाड़ा ये सब फैलाएं तो वह अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमने सब शीशे का रखा था और आप भी चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टॉवल रखी थी, एक छोटा सा दस्तरखान रखा। तो यहाँ कुछ चटनी बनाई थी तो ये भी मैंने रखी थी, क्योंकि चटनी से ज़रा स्वाद बढ़ जाता है खाने का। तो और हमारे यहाँ सब लोग चटनी पसंद भी बहुत करते हैं। अच्छा, हमारा प्लान था वहाँ पे डिनर करने का। जब डिनर करने का प्लान था तो हमने सोचा कि क्यों ना कैंडल रखी जाए और कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि हमने डिनर कैसे किया था। अच्छा, यहाँ पर बर्थडे गर्ल और मेरी बेटी और मेरी सिस्टर जो इन लोग तैयार हो रहे हैं और अपनी बातों में मस्त हैं, मगन हैं। इन लोग को ये नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये है मेरे बेटे रॉबी, ये अपनी नानी को गाड़ी में बिठा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनका है बिजनेस, उसकी वजह से ही हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब हमें अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर लगाना है क्योंकि हमारे पास सामान बहुत सारा हो गया था। और अब ये बाकी का जो सामान बचा है वो इन लोगों के हाथ में। फूल देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं और सब रियल फूल हैं ये। तो अब हम और खंसा निकल गए हैं। अब आपको बाकी बताएंगे। खंसा, क्या हुआ था? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम जा रहे सुंदर नर्सरी और रास्ते में हमारी नानी ने हमें इतनी सारी कहानियाँ सुनाई, आपको पता है, मम्मी की, आंटी की और हमारे खुद के बचपन की। और सुन के हम लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय करा, मतलब पूरा रास्ता इतना बढ़िया था। क्योंकि साथ साथ आप लोगों को पता है वहाँ मौसम भी बहुत अच्छा था, है ना मम्मी? हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं सुंदर नर्सरी की पार्किंग में, जहाँ पे आपकी पार्किंग लगती है 40 रुपये। और यहाँ पे हम सब ने सारा सामान उतारा है। और पता है, चढ़ाना आसान था, उतारना तो बहुत मुश्किल था। हाथों में मेरे दर्द हो गया था और सबसे मुश्किल था उस व्हील चेयर को खोलना। हाथ में हमारे इतना सारा सामान था तो हमने लगाया अपना दिमाग कि हम अपना सारा जो मेन सामान था, वो सबसे भारी था, वो नानी की गोदी में रख देते और साथ व्हील चेयर चलाते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो ये हम पहुंच गए, कहाँ पहुंचे हम? सुंदर नर्सरी। और सुंदर नर्सरी की एंट्रेंस के लिए आपको थोड़ा सा पार्किंग से ना, आपको मान के चलो 200 मीटर तक चलना पड़ता है। इसकी एंट्रेंस पे बहुत प्यारी है और यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, आपको राइट हैंड साइड पे है टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। अभी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी कितने का टिकट लेना होता है, कैसे होता है, आप फॉरेनर्स के लिए कितना होता है और सिटीजन्स के लिए कितना होता है। अब ये हम आते हैं काउंटर की तरफ, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ कि टिकट के प्राइसेस क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस के लिए है 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ और 50। और आपको पता है यहाँ की टाइमिंग सिर्फ 6 से 10 बजे तक है। दिल्ली के अंदर की वाहिद जगह है जो 10 बजे तक खुली रहती है, आपको पता है? हाँ, एटलीस्ट 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। यस, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। और आपको पता है, अगर आप लोग पिकनिक के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो सबसे बेस्ट जगह क्या है?
घुसते ही आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेते ही आपको यहाँ राइट से जो मैं जा रही हूँ ये इसी पाथ को फॉलो करते रहें और यहाँ पे आप देखते रहें कितना ग्रीनरी है, इतना सुकून, पीस, इतने प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स बने छोटे 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 और लाइट्स के लिए इतना अच्छा आइल यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है कि आप चलते जाएं। अब आप यहाँ की प्यारी सी अच्छा, सीनरी खुशबू देखें। कितनी अच्छी आ रही थी ना, मिट्टी की सौंधी सौंधी। हाँ, और आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लगी थोड़ी थोड़ी जगह पे और वहाँ पे लिखा भी है कौन सी जड़ी बूटी किस चीज़ की है। जब आपको ये सामने वाले रूम नज़र आएगा, इसी के थोड़ा आगे जाना है, उसके आगे जाने के बाद आपको राइट लेना है। अभी थोड़ा वीडियो आई नो थोड़ा स्लो हो चुका है बट कोई नहीं। अरे लेकिन बहुत अच्छा लगा था ना खंसा, हकीकत ये टॉम कितना प्यारा लग रहा था, रात को तो और अच्छा लगता होगा ना। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइट्स चल जाती हैं। अभी आप देख रही हो मम्मी, अब हमने जहाँ पे लगाया है अपनी चादर बिछाई और जितने हम फ्लावर्स लाए थे दस्तरखान बिछाने के बाद हमने वो फ्लावर्स लगाए। देखना हमारे साथ आगे क्या होता है। अब आपको पता है, अगर आप कभी सुंदर नर्सरी जाओ तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको वेदर चेक करके जाना चाहिए। या नानी मस्त बैठ चुकी थी, इन्होंने सोचा सब कुछ बहुत चिल होगा, मगर सब कुछ चिल नहीं होता लाइफ में। अभी वो आपको पता चल जाएगा क्यों। हम पहुँचे हैं 6 बजे के करीब और हमने मस्त अपना बिल्कुल एस्थेटिक से दस्तरखान तैयार करा और बहुत सब कुछ अपनी सारी क्रॉकरी वगैरह सब अच्छे से लगा दी। और ये मेरी छोटी सी भतीजी है मिनहाल, ये बहुत इन्जॉय, इन्होंने जाते ही खेलना शुरू कर दिया वहाँ पर। सुंदर नर्सरी की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे आपको मतलब आप सिर्फ ये नहीं सिर्फ वॉक करने जा रहे हो जैसे और दूसरे पार्क है, लोधी है या फिर कहीं पे, वहाँ पे सिर्फ जॉगिंग वगैरह के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पे आप आओ, मस्त पिकनिक करो, आपको जॉगिंग करना जॉगिंग करो। यहाँ पे मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ है, मैं तो ये बोलना वैसे चाहूँगी। दिल्ली में अगर कोई पिकनिक पे जाना जाए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह है। एग्जैक्टली क्योंकि इस टाइम दिल्ली में कोई और जगह ऐसी है ही नहीं जो 10 बजे तक खुले, पहली बात, और वहाँ पे पिकनिक के लिए कोई बढ़िया सी जगह हो। क्योंकि पहले होता था ना मम्मी, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इंडिया गेट जाया करते थे। मगर इंडिया गेट तो अब बंद कर दिया गया ना। अब इंडिया गेट पे ऐसे पिकनिक स्पॉट आप जाके वहाँ खाना नहीं खा सकते हो, अब वो चीज़ मना कर दिया, वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ मेरी कज़न है महक, उसका बर्थडे था तो उनकी अम्मी आ गई और उनके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई। और सिर्फ उनके लिए नहीं, आंटी इतनी स्वीट है, हम सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हैं। गिफ्ट्स इसलिए क्योंकि वो गई हुई थी मुंबई और वो वहाँ से हम सब के लिए सबके हिसाब से इतने प्यारे 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 गिफ्ट्स लेकर आई। लेकिन अब बारिश शुरू हो गई। हाँ, यही बात मैं अब बताने वाली थी कि हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारा 10 मिनट ही हम लोगों ने दस्तरखान लगाया था और बैठे थे और वहाँ बारिश होना शुरू हो गई। इसीलिए मैं बोल रही थी जाने से पहले आप वेदर ज़रूर चेक करके जाएं कि जिस दिन जाए उस दिन बारिश तो नहीं है ना, क्योंकि बारिश हो गई ना तो आधे से आधे आपको स्पॉइलर तो मिल ही जाना है। पर तब भी हम लोग सोच रहे थे रुक जाए क्योंकि हम पेड़ के नीचे लगा ली थी हमने अपना जो था क्या पूरा था सेटअप। हाँ, पूरा सेटअप था, हमने पेड़ के नीचे लगा लिया। और इतनी देर में हमने सोचा चलो सबके गिफ्ट्स वगैरह दे देने चाहिए। यहाँ आंटी आती मस्त, पहले सबसे पहला गिफ्ट देती है हमारी नानी को, भाई बड़े को पहले डिज़र्व करता है। और फिर उसके बाद हमारी अम्मी। आपको क्या मिला गिफ्ट में? मुझे बहुत प्यारे गिफ्ट दिए थे, बहुत अच्छी से उसमें ज्वेलरी भी लेकर आई थी, कुछ खाने का भी सामान था, काफ़ी सामान था, बहुत सारा सामान था। अच्छा, बहुत वो वहाँ से बॉम्बे जब गई थी तो वहाँ की मार्केट से चुन चुन के लाई थी। अच्छा, सबसे अच्छे गिफ्ट तो वैसे महक के थे, है ना? ये बात तो उसके है। बाद तुम्हारा गिफ्ट खंसा बहुत अच्छा मुझे था। मुझे मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी, पूरी सिल्वर थी, सारी की सारी ज्वेलरी, और बहुत अच्छा इत्र था। आंटी ने मुझे बहुत अच्छा दिया, अल्लाह उनको बहुत नवाजे, आमीन आमीन। ये देखो, महक की बहुत प्यारी सी गोल्ड की रिंग थी। अच्छा, रिंग का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा ना। मैं तो भाई अब महक की रिंग ही चुराने वाली हूँ बस, अभी ये गायब। और रिंग तो रिंग, मम्मी चेन भी है। मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मेरी मम्मी मेरे को प्रॉमिस करी है मेरे बर्थडे पे मुझे बुलेट बाइक दिलाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बारिश हो गई थी, मौसम कितना अच्छा हो गया था, लेकिन हम वो सब नहीं दिखा पाए ना जो बीच में हुआ था। एग्जैक्टली। हाँ, और आपको सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी? हम लोगों ने खाने का इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, कुछ घर से भगा के नहीं लेके गए हमने। पता है
बाहर से ऑर्डर दे दिया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी आप अपने घर वालों के साथ जाएं 8-10 लोग, तो आप 8-10 लोगों को खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे हमने मंगाया बिरयानी, चिकन स्ट्यू और चिकन कोरमा, और इतना सब कुछ एक वो पैकेज बना देते हैं, और वो आप जहाँ भी जाओगे वो आपको डिलीवर कर ये देंगे। आजकल अच्छा चल गया है ना, 10 लोगों के लिए खाना मंगाओ और सस्ता भी पड़ जाता है। सबसे अच्छी बात कि वो आपको वहाँ भेज दें जहाँ आप मंगाना चाहो, वहाँ भेज देते हैं। हाँ, अब जैसे सुंदर नर्सरी की एंट्रेंस पे वो आ गया तो डिलीवरी बॉय, हमने वहाँ जाके खाना लिया और हम लेकर के अंदर आ गए, और पैकिंग भी उसने बहुत अच्छे से करी थी, और खाना सबसे बड़ी बात एकदम गरम था। बहुत टेस्टी खाना था। अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। और हम रास्ते में रुके मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे, जहाँ पे लेफ़्ट साइड से अगर आप आते हैं दिल्ली की तरफ से, तो लेफ़्ट साइड जैन शिकंजी वाला पड़ता है, वहाँ पे आपको चाय भी मिलती है। चाय इतनी महंगी भी नहीं है, कितने की थी? 50 रुपए के एक, और कुल्हड़ वाली, उसके अंदर मसाला भी था, सब कुछ था, और इतनी बारिश में, और सर्दी कितनी लग रही थी, बहुत। और ऐसे टाइम पे एक कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए, वाह। वाह, मजा आ गया। आप बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह